तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटीसीटी 2024 का फिजिक्स का सिलेबस। और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कैसे आप अपने 8 से 10 टॉपिक के अंदर ध्यान देकर भी फिजिक्स के अंदर 24 से 25 मार्क्स गेन कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता है उस जगह पर जाने की डायरेक्शन के साथ, तो आप कोई भी चीज आसानी से पा सकते हो। वैसे ही हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है फिजिक्स का, क्लास 12th का, क्लास 11th का, एंड देन हम इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बेसिकली हम समझते हैं कि क्लास 11th जो है इसका वेटेज 20% होता है और इसमें से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपको 10 क्वेश्चंस क्लास 11 से ही मिलेंगे फिजिक्स के। और क्लास 12 से आपको 80% सिलेबस है, तो कि 40 मार्क्स आपको क्लास 12 से मिलने वाले हैं। इसलिए टोटल मिला के ये क्वेश्चन 50 मार्क्स का है और इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लास 12 की पहले हम बात करते हैं। क्लास 12 से अगर रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें तो आपको एमएसटीसीटी में 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये चारों क्वेश्चन जो है वो रोटेशनल डायनामिक्स के पूरे मैकेनिक्स पार्ट पे रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अपना अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चंस एमएसटीसीटी में देखने को मिलते हैं, दैट इज फॉर 3 मार्क्स। केटीजी एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन से आपको 3 मार्क्स एमएसटीसीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अब थोड़ा जल्दी बात कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको 3 मार्क्स देखने को मिलेगा। ऑसिलेशन से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एसपीओडब्ल्यू दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इस चैप्टर से भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेव ऑप्टिक्स से भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से 3 क्वेश्चंस, मैग्नेटिक मटेरियल से एक ही क्वेश्चन रहता है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन, करंट एसी सर्किट से आपको 2 क्वेश्चन पूछने को आएगा। ड्यूअल नेचर से भी 2 सवाल, एटॉम्स मॉलिक्यूल एटॉम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स एंड न्यूक्लियर से 3 सवाल एंड सेमीकंडक्टर से 2 सवाल। ऐसे करके अगर आप टोटल वेटेज देखोगे तो आपको मिलेगा 40 मार्क्स का वेटेज सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 से, और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ से है। फिर आते हैं हम अपने क्लास 11th की तरफ। क्लास 11th में अगर आप देखोगे तो यहां से आपको देखने को मिलने वाला है, ग्रेविटेशन से आपको 2 सवाल देखने को मिलते हैं, साउंड वेव से 1 सवाल, मोशन इन प्लेन इससे भी 2 सवाल, थर्मल प्रॉपर्टीज से 1 सवाल, ऑप्टिक्स से 2 सवाल, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 सवाल, वो अलग है, ये अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 सवाल जो क्लास 11th में, सेमीकंडक्टर से 1 सवाल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये टोटल मार्क्स वेटेज हो जाता है, टोटल पूरा इज ऑफ 10 मार्क्स। और इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 11th से। इसके नीचे मैंने लिखा है नोट इंपॉर्टेंट, ये मेजरमेंट चैप्टर जो है, इधर से ध्यान दो। इस चैप्टर से भी मेजरमेंट, ये सिलेबस में सीटी के लिखा तो नहीं रहता है, लेकिन इससे 2 सवाल आपको देखने को मिलता है। क्योंकि बाय द एक्सपीरियंस में अभी तक देख रहा हूं इससे 2 सवाल मिलते हैं, पर इसको डाला नहीं जाता है सब सिलेबस के अंदर, बिकॉज मेजरमेंट जो है ये इन चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में इसी सवाल पूछा जाता है। आप बोलोगे कैसे? तो देखो, आपको पूछा जाता है डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन किसी भी चैप्टर में से भी पूछा जा सकता है, सो वो सवाल मेजरमेंट का हो गया। और मेजरमेंट से रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सारे एरर्स के भी सवाल रहते हैं, राइट। और ये एरर्स के सवाल जो है वो आपको किसी भी चैप्टर में से भी पूछा सकता है। खासकर ये चैप्टर्स रहते हैं आपके रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, ये सब या एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का सवाल, ये रोटेशनल डायनामिक्स मैकेनिक्स के चैप्टर से या फिर ग्रेविटेशन से आपको सवाल पूछ सकते हैं, मोशन इन प्लेन पे सवाल पूछे सकते हैं। कहां पर? इस मेजरमेंट के रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर किसी भी चैप्टर में से आपको बोल सकते हैं निकाल कर दिखाओ। लगा तो कंसेप्ट इधर का रहे हो, पर चैप्टर कोई भी है आपका, तो इनडायरेक्टली इन्हीं में किसी में से सवाल घुसकर ये मेजरमेंट का आ जाता है। और खासकर रिलेटिव परसेंटेज एरर के सवाल में देख रहा हूं, वो जो आपको पूछा जाता है, तो उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, डायमेंशन तो आपको निकालना आता ही है, तो इन कंसेप्ट्स को तैयार कर लोगे, मेजरमेंट से आपको 2 सवाल तैयार हो जाएगा। और ये बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा वेटेज हो जाता है फिजिक्स का, क्लास 11 प्लस क्लास 12 का। अब हम आते हैं अपने नए पॉइंट पे, जिसपे हमें बात करना है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको करने चाहिए एज पर योर क्लास। इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, दोनों। क्लास 11th की भी बात करेंगे और क्लास 12th की भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। देखो, रोटेशनल डायनेमिक्स जो है, इधर से आपको 4 सवाल मिलते तो हैं, पर 2 ही सवाल आसान है और 2 सवाल डिफिकल्ट लेवल पे रहते हैं।
तो मैं बोलता हूं यार इस चैप्टर को थोड़ा छोड़ दो, सेकेंड चैप्टर से ध्यान देते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर से आपको तीनों के तीनों सवाल सॉल्व करने आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो ये चैप्टर आप इजी टॉपिक्स पे रख सकते हो और इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा अगला चैप्टर है अपना केटीजी। केटीजी से भी बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हो तो आपको इसमें से तीनों के तीनों सवाल बन जाएंगे, इतने हार्ड नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर है अपना थर्ड, ऑसिलेशन। थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा हार्ड चैप्टर में मैं रखूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्रिटिकल्स रहते हैं। लेकिन इसके बाद मैं बोलूंगा ऑसिलेशन को आप प्रिपेयर करो भाई, ये चैप्टर बहुत आसान है और यहां से आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, आराम से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट प्रिपरेशन में रखना है। नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये चैप्टर भी बहुत आसान है मैकेनिक्स की तरफ से और बहुत ही आसानी से आपको इधर से 3 मार्क्स प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। देन वेव ऑप्टिक्स, वन ऑफ द चैप्टर विच इज कंसेप्चुअली वेरी डिफिकल्ट। सीटी में बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल रहते हैं इसके अंदर, तो इसको छोड़ दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हार्ड चैप्टर के अंदर ही रखा जाएगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। करंट इलेक्ट्रिक को छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ दो। ये सारे चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे हैं। इसके बाद मैं बोलूंगा मैग्नेटिक मटेरियल। ये चैप्टर जो है आपका, आप 2 घंटा भी एफर्ट लगाओगे ना इस चैप्टर को तो भी आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा और 2 घंटा आप दे सकते हो क्योंकि 1 मार्क्स है। अरे आसान है ये चैप्टर, इसको छोड़ो मत। यहां से आपको 2 घंटा लगाना है तो लगाओ, लेकिन ये 2 घंटे के अंदर पूरा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इजी टॉपिक्स के अंदर आ जाएगा। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बाबा थोड़ा हार्ड है, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर एसी सर्किट, ये भी थोड़ा सा टफ चैप्टर है, टीचर्स को भी ये चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाना पड़ता है सिखाने से पहले। ठीक है, तो ये चैप्टर तो थोड़ा सा छोड़ ही दो, साइड में रखो। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर का चैप्टर बहुत ही आसान, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एकदम मक्खन चैप्टर है और यहां से आपको आराम से थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो 2 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो और बहुत ही इजी सवाल आ रहे हैं। यहाँ लास्ट के चैप्टर जो है ना, खासकर यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर, ये बच्चे पढ़ते ही नहीं है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि लास्ट के चैप्टर से कौन पढ़ेगा। और आप देखोगे कि सीईटी में यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करके कैलकुलेशन कर आंसर निकालने वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे इधर। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को प्लीज छोड़ो मत। ठीक है, खास करके ड्यूअल नेचर को मत छोड़ो। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, ये भी चैप्टर बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, यहां से आपको 3 सवाल मिलते हैं और बहुत ही इजी सवाल रहता है। मुश्किल से ही कोई एक सवाल रहता है जो डिफिकल्ट रहता है इधर पे, लेकिन बाकी सारे सवाल बहुत आसान रहते हैं। देन 8वां चैप्टर सेमीकंडक्टर, में बोलूंगा बाबा आपके ऊपर है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आता है गेट बेट के सवाल, तो आप इसको अपने इजी चैप्टर्स पे रखो। बाकी नहीं, ये चैप्टर बहुत लोगों को लगता है लास्ट का चैप्टर है, बहुत ही लास्ट का है, कौन प्रिपेयर करेगा। तो इसमें सिर्फ गेट की प्रिपरेशन क्वेश्चंस के अच्छी तरह से कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं, मैं इस चैप्टर को इजी में नहीं रख रहा हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रखना चाहो तो रखो। इसके बाद आते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th का और बहुत ही इजी चैप्टर है। ग्रेविटेशन आप क्लास 11th को इग्नोर करोगे ना तो आपके फालतू नहीं 4 या 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर से 2 मार्क्स आते हैं, 2 क्वेश्चन है और एकदम हलवा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अगर ये सारे चैप्टर्स के आपको अगर क्वेश्चंस को देखने हैं एमएससीटी में पूछे हुए, तो मेरे चैनल के अंदर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा के रखे हैं, बल्कि बहुत सारे चैप्टर्स के करा के रखे, तो आप उन क्वेश्चंस को वहां से रेफर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 9 में बोलता हूं कि आप मोशन इन प्लेन, इस चैप्टर को आप अपने वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में रखो, क्योंकि यहां से आपके 2 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। एंड 10th चैप्टर में बोलता हूं मेजरमेंट, इस चैप्टर को छोड़ो मत, क्योंकि इस चैप्टर के सवाल किसी में भी आ रहे हैं ना, तो किसी में भी आ सकते हैं, वो आराम से आप क्वेश्चन उठा सकते हो। तो यहां से भी 2 मार्क्स आप पकड़ के चलो। ठीक है, ये आपको करना ही है, राइट। और ये चैप्टर कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है इधर से आए, हो सकता है इधर से आए, कहीं से भी आ सकता है। अब आप टोटल एडिशन करो, 3 3 एंड 3 9 हो गया, ये 2 11 हो गया, 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, सिर्फ 10 चैप्टर बताए और 10 चैप्टर से आप देखो 23 मार्क्स तक आपको स्कोर हो जा रहा है। ठीक है, मैंने इसमें बहुत ही आसान चैप्टर्स रखे हुए हैं, इसलिए यहां से आप लोग अपने आप को बोल सकते हो कि अगर आपने सही से 2 महीने भी अच्छी तरह से, 2 से 1.5 महीने अगर आपने प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लिया, तो इन चैप्टर्स को आप आराम से क्रैक कर सकते हो और एमएससी सीटी में फिजिक्स में 25 मार्क्स तक गेन कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो के अंदर जो समझाया है समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।